जैसे कर वैसे क्या करेक्ट क्या बहन की भाई रुको भाई स्टार्ट कॉम्प्रोमाइज कर रहे वे यार तुम जल्दी हाँ हाँ सुस्वागतम जी भाई क्या भाई यार तूने मेरा आईफोन स्टार्ट इसलिए खराब खरीदा था करा है, बहन तू चोद तू ही करवा स्टार्ट खराब करवाया। नाउ यू हैव भाई टू हाँ मेक भाई अप फॉर इट। सुस्वागतम अच्छा तो करते हैं डर्टी क्या कहते हैं हेलो हेलो क्या कहते हैं डर्टी फेलो हाँ, हेलो हेलो हाँ डर्टी अगर फेलोस। तू हाँ तो बढ़िया हेलो भाई हेलो डर्टी फेलोज भाई एक और स्वागत दिन है और एक कोई और बंदा है नहीं बात करने के लिए जो जैसी बात करना चाह रहे हैं, मतलब एटलीस्ट नॉट विलिंग इनफ। तो यश बॉस अपने हमेशा की तरह रेडी, जिसके लिए मैं तो बहुत यानी कि बोल रही थैंकफुल कि हूँ। मतलब लास्ट लास्ट ऑप्शन हो गया नहीं नहीं, जस्ट अच्छा कि कोई कुछ आगे इसको डिफरेंट, बुला कोई देते हैं डिफरेंट नहीं ला पाए असिस्टेंस। हाँ बट मजा आता है हमेशा। तो आज भी एक थोड़ी इंटरेस्टिंग मैंने चीजें सोची थी, उस बारे में बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैन बिहाइंड? तो पहली बात तो आई फील ग्रेटफुल कि मुझे स्पेनिश आती है और मैंने एक बारी इसके जो भी सारे क्योंकि पता है ये नोटिस करेगा तू एक ना इंटरव्यू रोनाल्डो का चिरंगीतो के साथ मैं चिरंगीतो फिर से करूंगा बट जो रोनाल्डो इंग्लिश में करेगा ना इंटरव्यू वो डिफरेंट होगा उसमें रोनाल्डो डिप्लोमेटिक होगा अब यार उसको इसकी माँ की कर रहा है सीधा दिमाग खराब कर रखा है जो रोनाल्डो देखा ना इंग्लिश वाले इंटरव्यू में उसमें बहुत डिप्लोमेटिक होगा उसमें काफी मतलब खुल जाता है रोनाल्डो बट इतना भी नहीं बट जब वो स्पेनिश में फिर अपनी नेटिव लैंग्वेज में करेगा रोनाल्डो खोलेगा भाई लिटरली मतलब समझ रहा है तो समझ विद गया। सेम विद उना एमरी जितना वो इंग्लिश में करता है और जितना भी कोशिश करता है वो बहुत उसकी टूटी फूटी है बट जब वो स्पेनिश में बैठता है एंड जो इंटरव्यू विच आई वॉच मार्का पे की उसमें यूट्यूब चैनल पे है नहीं शायद से एस हाँ एस के एस आस गांड के यस। तो वहां पे अल्वारो बेनीतो और इसकी बात हो रही 1.5 घंटे तक पूरी अभी ओ। जो सीजन खत्म हुआ विलारियल का उसमें पूरी अच्छी तरह पूरा स्पेनिश में हम्म। उसके बाद से मेरा पर्सपेक्टिव इसके बारे में बदल गया इसके बारे में एक बुक भी शायद से अमेजोन में किसी ने लिखी है वो मैं मंगवाने वाला हूँ ये बंदा लिटरली क्योंकि अगेन ही वाज एक अनसक्सेसफुल सॉर्ट ऑफ प्लेयर इसकी भी इंजरी काफी प्रॉब्लम्स थी एंड इसकी भी पूरी स्टोरी है कि ये बुली होता था ड्यू टू रीजंस व्हिच आर गिवन कि थोड़े एक्शन रिएक्शन क्योंकि ना इसका एक्शन थोड़ा वो है इट्स नॉट अलग। टिपिकल स्पेनिश लैंग्वेज इसका थोड़ा मतलब हम्म। कुछ प्रॉब्लम्स हैं मतलब हाँ लिटरली समझ थोड़ी गया। कुछ फंबल पता नहीं क्या जो भी है कुछ तो है तो हम्म। इससे काफी बुली होता था वो अलग बकचोदी एक अलग टेंजेंट है बट एज अ मैनेजर विलारा वाली जो गेम जो उसने आपसे विलारा को डेवलप करा एंड एज अ मैनेजर इसको देख के लगता है कि ही इज अ मैनेजर ऑफ ग्राफ्ट ये बोलता है कि कोई की नहीं है कोई ऐसा सक्सेस नहीं है कि ये मेरा फॉर्मूला है उसे बकचोदी कह रहे इट्स अ डे बाय डे टीम बिल्डिंग एक ऐसा मैनेजर है दैट्स व्हाई आर्सेनल कुड नॉट वर्क आउट फॉर हिम दैट्स व्हाई पीएसजी कुड नॉट वर्क आउट फॉर हिम क्योंकि उसको टाइम मिला नहीं वहां पे इतना एंड ही नीड्स दैट्स व्हाई इट्स वेरी गुड फॉर हिम कि विलारियल जैसी टीम में फर्नांडो रोइच काफी तगड़ा प्रेसिडेंट आराम से इन्वेस्ट करता है एंड देन एक अच्छा लॉन्ग टर्म एंड इसका मतलब ये नहीं कि विलारियल जैसी टीम को ही मैनेज कर सकता है इट्स जस्ट अबाउट कि इसको टाइम चाहिए which again it's very difficult for especially Spanish बंदे to go to फ्रांस एक अलग लैंग्वेज एक अलग इंग्लिश में प्रॉपर आई थिंक ये भी काफी बकचोदी होती हुई जितना मुझे इसको देख के तूने भी देखा होगा जो पेनल्टी शूट था विलारियल चेल्सी का उसमें बीच में यही मेन था हडल जो प्रॉपर बोल रहा था सबको तो यानी कि विनो कितना कम्युनिकेटिव कितना है और लैंग्वेज काफी तगड़ा बैरियर हो सकता था डेफिनेटली इसके लिए ओवरऑल भाई आई एम अ फैन भाई बस बहुत सारे मैनेजर मुझे पसंद है बट ही इज वन टिपिकल जो मेहनत में बिलीव करता है हर कोई करता है बट ये काफी वोकल भी है भौंकने वाला बंदा ज्यादा है या फिर मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ कि आज के सिनेरियो में जैसे कैजुअल्स के अंदर तो ये है एटलीस्ट कि बहुत रिएक्शनरी है, एवरीथिंग एवरी इवैल्यूएशन इज वेरी रिएक्शनरी। तो एमरी प्रोबेबली उसमें अच्छी साइड पे लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसका करियर एज अ मैन मतलब ऑब्वियसली बहुत सक्सेसफुल है, बट स्टिल इज नॉट चैंपियंस लीग नहीं है, इस तरह की चीजें हैं विच प्लेज अ पार्ट इनटू इवैल्यूएशन एटलीस्ट फॉर कैजुअल मतलब टीम्स। 3 यूरोपा लीग तो जीत चुका है उसमें मतलब आई थिंक भाई लोगों को यू कैन रिस्पेक्ट नॉट। तो है एक सॉर्ट ऑफ हाँ कि ये तो यूरोपा लीग इज 3 बार लगातार, और लगातार जीता था ये शायद 3 बार, तो 4 बार जीत चुके हैं ना टोटल विलारियल के साथ। तो भाई मजाक नहीं कर रहा, कुछ पैरानॉर्मल हो सकता है यश, यू हैव टू गेट इट मुझे भी सेट। लग रहा है मैं किसी का फोन अरे तो यू नो व्हाट लाइव पॉडकास्ट जो पॉडकास्ट चल रहा है आई एम रियली सॉरी एक कॉल अटेंड करूंगा बहन जो मम्मी का फोन आ रहा है बट हाँ तू कंटिन्यू कर बातें करता रहे हाँ तो सॉरी फिर भाई कोई नहीं। हाँ नहीं हाँ बोल हेलो तो मतलब कुछ जो भी कुछ बहुत भी बहुत सारे लोगों के लिए होता है कि आई कैन नॉट इवन हाँ ट्राई। कुछ भी लो कुछ भी हाँ कुछ भी हाँ ठीक है सॉरी भाई सॉरी भाई कोई नहीं अगर मजेदार है। चल सॉरी
भाई मजेदार का बहनचोद। लोगों की क्या कहते हैं अटेंशन स्पैन सबसे ज्यादा इंट्रो पे होता है। इंट्रो एटलीस्ट हैपनिंग है हमारा। अच्छा तो यूट्यूब सीख रहा है क्या, सीख रहा है क्या आजकल? नहीं मैं देख एनालिटिक्स रहा सीख रहा था है यूट्यूब एनालिटिक्स, आजकल? एनालिटिक्स। तो भाई अच्छा अच्छा। मैं एक और चीज पढ़ा था, जो स्पेनिश कोचेस है विच आर वर्किंग इन ग्रास रूट लेवल वगैरह पे। तो क्योंकि स्पेनिश और इंग्लिश ट्रांसलेशन में फर्क पड़ता है, तभी जो वर्ड्स जो सिमेंटिक्स हम जनरली इंग्लिश में नहीं सुनते, जैसे हाइट या फिर डेप्थ, स्पेनिश में आई थिंक दे यूज अ वर्ड, मेरे को एग्जैक्टली वर्ड नहीं याद, बट इट ट्रांसलेट्स टू एम्पलीट्यूड इन इंग्लिश फॉर हाइट या फिर डेप्थ एम्पलीट्यूड? बेसिक। हाँ, और आई थिंक आल्तो कि होता हाइट का तो। कल तो मैंने आल्तो, आल्तो कल तो नहीं, आल्तो। हो सकता है बट आई डोंट उनका नो मेन कि जैसे कि मेन जो हम्म, जो मैं वर्ड यूज करता हूँ, मैं दो वर्ड तक, दो वर्ड बहुत नॉर्मल मिलेंगे स्पेनिश में। हम्म, दिबुखो, यानी कि तुम्हारी पिक्चर क्या होगी प्ले की। हम्म, जिडाने काफी यूज करता था कि हम्म, या मेरे को अपने दिबुखो चेंज करनी नहीं थी हाफ टाइम पे, समझ रहे हो? मतलब कि मुझे अच्छा टीम के समझ पैटर्न जो चलते आ रहे थे, वो एक तो हम्म, दिबुखो का चलेगा, जिसका इंग्लिश हम्म, ट्रांसलेशन था कि पिक्चर बेसिकली, बट हम्म, उनके वो पैटर्न अलग अलग होते होंगे। और एक हम्म, होता है प्रोफुंडिदाद। प्रोफुंडिटी प्रोफुंडिदाद का मतलब होता है, प्रोफुंडिटी वो प्रोफुंडिदाद का मतलब ये होता है 3 to 5, जब विंग बैक्स बिल्कुल आगे और तुम अच्छा प्रोफुंडिटी प्रॉपर दो। जो समझ मैं गया काफी वर्ड भोग चुका हूँ, तो वो बिल्कुल उसको भी आतो तो कह सकता है। प्रोफुंडिटी यानी कि स्पेसेस को फिल करना, जो एक्वायर कर सकते तुम हाई ऑफ द पिच। हाँ, पर मैंने मतलब बट दो तीन आल्तो ऐसे जो हाइट के लिए मैंने दो एम्पलीट्यूड तीन कब होना ऐसे वो चाहिए पढ़े भाई? थे, एनालिसिस पढ़े थे, एम्पलीट्यूड का नहीं पता। स्पेनिश एम्पलीट्यूड, जो हम्म स्पेनिश एनालिसिस था, जो स्पेनिश होती है। तो हम्म। मैं अभी कच्चा हूँ स्पेनिश में, तो मैं एम्पलीट्यूड का ट्रांसलेटेड पढ़ मतलब रहा क्या हूँ। होता है? मतलब क्या होता है एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड का? एग्जैक्ट बिल्कुल सिमेंटिकल टर्म्स में होगा कि किसी भी चीज की लाउडनेस या फिर किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड दिखाने की। मतलब क्योंकि मैंने एम्पलीफायर कुछ हो गया क्या भाई बहन वाले? हाँ या एम्पलीफाई का, बट अच्छा। व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दैट पीस was कि एम्पलीट्यूड दोनों चीज पे रिफ्लेक्ट कर रहा था। बेसिकली अगर मैं समझाऊं तो डेप्थ, फील्ड की डेप्थ, तुम कितनी हम्म स्पेस हम्म में खेल रहे हो बेसिकली। तो दैट्स व्हाट हम्म। एम्पलीट्यूड वर्ड यूज्ड। और हाँ, तभी ये अच्छा अच्छा। मतलब थोड़ा अंडररेटेड चीज है कम्युनिकेशन, क्योंकि कोचिंग तो इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, एजुकेशन इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। तो इस वजह से ये, क्योंकि एम्पलीट्यूड प्रोबेबली शायद मेरे को नहीं पता अभी क्या एग्जैक्ट मीनिंग है जो प्लेयर समझ रहे हैं या कोच मुझे समझ भी नहीं रहे हैं, पता बहन चोद। या मतलब वो स्पेनिश में तो एम्पलीट्यूड का तो मुझे नहीं हाँ पता। वो कल्चर में रहोगे तो थोड़ा तब तुम समझ सकते हो हम्म। इस चीज को देख। तो दैट्स व्हाई थिंग्स लाइक दिस आल्सो प्ले अ बिग पार्ट इन मतलब प्लेयर्स। इंडिया में लोग बोलेंगे ऊपर चढ़ ऊपर चढ़ ऊपर चढ़, ऊपर से या और वहां बोलेंगे ब- एम्पलीट्यूड, तो भाग बेसिकली बबीता भाग। भाग बबीता तो कॉमन है अपना, लव भाग बबीता तो। तो फिर दैट्स व्हाई दीस थिंग्स आल्सो प्ले अ लॉट ऑफ पार्ट इन प्लेयर सिनारियोस की, प्लेयर कितना अडेप्ट कर पा रहे हैं एक नए जगह पे, नई लीग में, या फिर वो या फिर एक कोच कितना हेल्प कर पा रहे हैं अपनी टीम को। क्योंकि अगर तुम्हारा हम्म। अगर जो कोच समझ रहे हैं वो प्लेयर्स नहीं समझ रहे, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। मतलब एग्जैक्ट बिल्कुल मेरे को लगता है पर्सनली कि डेफिनेटली। जो तेरा बिल्कुल विजन पता है मैं अब तो कोई चीज शेयर 100% करूंगा, तो हम्म मैं चीज शेयर करूंगा जो मैं, अभिषेक भैया, तुझे हम्म पता है मतलब अभिषेक भैया हम्म कॉन्टेस्ट के लिए, लाइक ही इज इन दिल्ली फुटबॉल में, ही इज वर्किंग एज अ मैनेजर, मतलब ही वी एडमायर हिम अच्छी तरह। हम्म मैं उनसे बात कर रहा था रिगार्डिंग वही फोटो को, जब मैंने बोला था 4-2-3-1 के लिए। हम्म मैंने ना अपनी काफी, अगेन मेरे को ना तेरे को एक्सपीरियंस है, मेरे को एक्सपीरियंस है फील्ड वर्क का, मतलब एक हम्म फील्ड वर्क इन टर्म्स ऑफ कि हमें थियोरेटिकल एक्सपीरियंस होगा लेट से, हमें लेट से उनसे ज्यादा टर्म्स पता होंगी, जैसे कि समझ रहा प्रोफुंदिता वो नहीं बताएंगे, बट लेट से, बट मुझे पता है, मुझे लगता है कि इससे फर्क पड़ता नहीं। जैसे कि सर एलेक्स फर्गसन को नहीं पता होगा, मेरे को लगता है, मुझे लगता है, और मुझे पता है, मैं उसकी बुक पढ़ रखी पॉसिबिलिटी है। सर एलेक्स फर्गसन वाज नॉट द मोस्ट, समझ रहा, टैक्टिकल एक ग्वार्डियोला एस्ट्रूट। सॉर्ट ऑफ मैनेजर, हाँ समझ नॉट गया इवन टैक्टिकल, बट ही चेंज्ड उसका ट्रांजिशन आया था सर का, मतलब उसकी ये थिंग कि ही वांटेड टू लर्न। बाकी उससे पहले ही वाज मोर ऑफ अ गाय जो कम्युनिकेटिव होगा, जिसको बस चीजें हम्म करनी आती हैं, टू गेट हम्म थिंग्स डन, टू गेट थिंग्स डन इज कोचिंग मेरे हिसाब से। तो मैंने ना, हमने 47 पे काम करा, मैंने काफी बकचोदी मारी, मैंने काफी बोला कि हम काफी कॉम्प्लेक्स करने की चीजें कोशिश करी, हम्म बट दैट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि तुम चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करो ताकि वो प्लेस पर ट्रांसलेट हो इजी। तो हम्म जैसे कि एक था सिंपल, एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि 4-2-3-1 बिल्कुल डिफेंसिव फेज है, तुमको क्लोज डाउन करना लेफ्ट पे, इमेजिन कर, तो दो ऑप्शन है, मिड लेफ्ट पे हम्म लेट से, तेरे पास बॉल है, तूने बॉल लूज करी, डिफेंसिव ट्रांजिशन आने वाला है, हाँ, तो दो ऑप्शन है। और लेट से उनका एक एग्जांपल दे रहा हूँ काफी, लेट से उनका ऑपोजिशन टीम का राइट विंगर तेरे हम्म लेफ्ट हाफ स्पेस में है, हम्म तो वो एक ट्रांजिशन का की हो गया ऑपोजिशन टीम की, तूने बॉल लूज करी तो हाँ उसको कवर कौन करेगा? क्या मेरा फुल बैक उसमें जाएगा, या फिर मेरा मिडफील्डर 4-2-3-1 वाला? तो पिवट मेरा 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 फंड था कि तरफ पेवट था, तूने क्या बोला?
पिवट बोला हाँ। मतलब व्हाट आई सेड कि इट्स अ थिंग ऑफ नॉट चॉइस बट इट्स अ थिंग ऑफ कि प्लेयर्स कैसे हैं। अगर फुल बैक कैन कवर द डिस्टेंस बेसिकली, मतलब जैसे कि अटलांटा डज दैट, अटलांटा विंग बैक से करती है हमेशा, वो पिवट उनका हमेशा देरून ड्रॉप करता है हमेशा, मतलब वो कवर बनता है। द थिंग वी टॉक्ड अबाउट सी कवर, कि वो जाएगा फुल बैक तो कवर होना चाहिए पीछे, या फिर मिड पिवट जाएगा तो कवर होना चाहिए पीछे। तो उन्होंने बोला कि पिवट जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला ठीक है, पर उसके लिए दूर में मैंने काफी बकचोदी करी, बट उन्होंने बोला कि जब मैं उसको बोलूंगा ना, ट्रांसलेट करूंगा कि पिवट भाई जो भी, लेट्स उसका नाम राकेश है, तेरा काम ये है, सिर्फ मेरा, मैं बोलूंगा उसको, तेरा काम ये है कि तू सिर्फ डिफेंसिव ट्रांजिशन रोकेगा, या फिर तू सिर्फ चीजों को रोकेगा। तो अगर मैं राकेश हूं, अब मुझे पता मुझे क्या करना है। मतलब अब मेरे लिए काफी चीज सिंपल हो गई कि मुझे इतना कुछ, अब एक तो इंडियन प्लेयर को नहीं समझाएगा कि हाफ स्पेस, इतना थियोरेटिकल नहीं बताएगा, भैंस जो स्कूल में नहीं आया वो, तो उसको सिंपल बताएगा कि तेरा ये काम है, तू ये कर, सिंपल। एंड दैट्स व्हाट आई लर्न टू गेट थिंग्स डन, टू मेक थिंग्स एज सिंपल एज दैट। अपनी नॉलेज कितनी ही भर लो, कोचिंग इज ऑल अबाउट सिंप्लिसिटी भाई। एंड जितना भी मुझे लगता है ग्वार्डियोला लगता होगा कि भाई वो फक भाई वो, आई थिंक द रीजन व्हाई इज अ ग्रेट कोच बिकॉज वो चीजें सिंप्लीफाई करता है दूसरों के लिए। सिंपल कोचिंग इज जैसे अबाउट बाय मेकिंग कॉम्प्लेक्स चीजें सिंप्लीफाई। तो मतलब ये तूने अच्छा पॉइंट बोला सिंप्लीफाई करने का, बट एक कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट, कॉन्ट्रास्टिंग जरूरी नहीं है कॉन्ट्रास्टिंग, इट्स जस्ट अ एनेक्डोट इससे रिलेटेड। तो मैं पढ़ रहा था, मैं बारसा यूथ गेम्स देखता हूँ, तो एक प्लेयर है निको गोंजालेस, जो पता होगा, प्लेयर तूने भी देखा होगा, जो नंबर 6 में खेला। तो उसकी हिस्ट्री क्या थी, जब वो बारसा में नहीं था, इससे पहले काफी छोटा था, आई फॉरगॉट कि किस एकेडमी में था। तो तब उसके जो कोचेस थे कुछ, उनके साथ इंटरव्यू थे, तो देवर सेइंग कि वो ऐसा बंदा था, वुड ऑलवेज आस्क यू व्हाई। वो ऐसा प्लेयर था जो हर चीज का रीजन पूछ रहा था। मतलब अब नाउ यू कैन आंसर, अब यहाँ पे यही बात है कि तू व्हाट डू यू वांट टू टेल योर प्लेयर। एक तो ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि वहां पे एजुकेशन लेवल का यहाँ पे फर्क है, जो वहाँ के प्लेयर्स को पता है वो यहाँ के प्लेयर्स को नहीं पता, जो वहाँ के कोचेस को पता है वो यहाँ के कोचेस को नहीं पता। पर एक अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ कि चल मान लेते हैं दोनों सिमिलर सिचुएशंस हैं, तो इफ यू हैव अ प्लेयर जो तेरे से ऐसे पूछ रहा है, हर सिचुएशन के लिए पूछ रहा है व्हाई व्हाई व्हाई, क्यों मेरे को यहाँ पे रुकना है, क्यों मेरे को शायद स्टे करना है, क्यों मुझे चढ़ना है, तो ये हाउ विल यू गो अबाउट दिस थिंग्स इफ यू आर अ कोच, मतलब विल यू ट्राई टू बी भाई आई वुड लव एकदम इट, डीप, आई वुड एकदम लव इट भाई, लव इट, आई वुड लव इट। ऐसा क्योंकि ऐसे ज्यादा प्लेयर्स हो, आई वुड दर इज जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं स्पेन में गया नहीं बहन मुझे जो लगता है कि बारसा और जो भी सारी जो स्ट्रक्चर होते हैं कि शुरुआत से करिकुलम में होता है ये सब चीजें, ये वाइज मेरे हिसाब से। सो आई डोंट थिंक सो, मतलब ऑब्वियसली यू कैन गो आउट एंड आस्क स्पेशली, बट आई थिंक कोचेस जो उनका स्ट्रक्चर होगा शुड कवर उनके वाइज शुरुआत से ही हर प्लेयर के। बट वो तो सेम है जैसे कि तू खुद स्कूल में पढ़ता होगा, कॉलेज में, वहां भी काफी लोग पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन पूछते हैं टीचर से बकचोदी, एंड दे टर्न आउट टू बी गुड। क्यूरियोसिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए, एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए। पर्सनली मैं क्यूरियस बंदा हूँ, आई रीड अ लॉट एंड आई नो, या फिर वर्क अ लॉट, आई नो आई शुड नॉट ट्रांसलेट हर चीज, क्योंकि दैट्स नॉट हाउ कोचिंग इज। बट आई वुड लव कि कोई एक प्लेयर है तो आई वुड लव इट, एंड आई जस्ट प्रॉपर वो मेरा बंदा बन जाएगा लिटरली फिर तो, मतलब समझ रहा है। हाँ, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे अभिषेक भैया भी एक बार बता रहे थे कि उन्हें एक बार एक प्लेयर को इंस्ट्रक्शन देना था, पर क्योंकि सब इतना लाउड था और आवाज पहुंच नहीं रही थी, तो उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया ताकि वो बंदे को हाँ वो बात पहुंचा पाए। हाँ बता, हाँ सो व्हेन यू हैव अ प्लेयर जो शायद ये अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे बुस्केट्स होता है या फिर क्रूस है, या फिर ऐसे जो प्लेयर्स है जो हु आर फेमस फॉर दीज थिंग्स, जाबी अलोंसो और ये सब प्लेयर्स, इट मेक्स इट इजियर फॉर अ मैनेजर, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर थोड़ी डेफिनेटली भाई। मैच सिचुएशंस में प्रॉब्ली ही कैन गाइड दिस प्लेयर, मेरे फुल बैक को ये गाइड कर सकते हैं कि कब पुश करो कब नहीं करो। और ये चीज क्योंकि मतलब जैसे लगता है कि बहुत ट्रेनिंग है, बट अगर मैं ट्रेनिंग को सिंप्लीफाई करूँ तो वो यही तो है कि प्लेयर्स को ये सिखाना कि कहाँ पोजीशन करने को, कब कहाँ की पोजीशन करना, अगर बहुत बेकार तरीके से समझो, क्योंकि यू डोंट टीच देम एट अ गुड लेवल, यू डोंट टीच देम कि बॉडी को, बॉल को शील्ड कैसे करना है या पास कैसे देना है, यू एक्सपेक्ट कि वो इतना जानते हो एट सर्टेन लेवल। तो इट्स मोर अबाउट कि टीचिंग अ प्लेयर द वैल्यू ऑफ अ पोजीशन इन अ सर्टेन सिचुएशन, अगर तू यहाँ है तो इसकी वैल्यू है, दैट इज व्हाई दिस पोजीशन इज इम्पोर्टेंट। तो तभी मैं एक इससे मैं उस पे आया था, मतलब आई हैड अ थिंग रिटन डाउन है, वी सॉ कि नॉट रिसेंट बट कह सकते हो थ्रू द टर्न ऑफ 1980s या फिर 2000 हमने एक चीज देखी कि फुल बैक्स इन्वर्टेड करना और ये सब चीजें शुरू, विच वाज लाइक द नेक्स्ट न्यू थिंग, नेक्स्ट इनोवेशन योहान कह क्राइफ लो। हाँ, फुल बैक्स को इन्वर्ट करना, हाफ स्पेसेस को करने के लिए ये सब चीजें,
what do you think will be the next innovation या next जो हो सकता है कि शायद कुछ चेंज, बहुत सिंपल हो सकता है अभी हो भी रहा हो, कहीं पॉसिबल है, बट अगर तुझे टाइम तो चेंज हो गया भाई, टाइम तो चेंज हो ही गया। तो अब वो तो हुई, अभी लिटरली हो रहा है, लेकिन आई थिंक अगले पिछले 2 साल में जो हुआ है, इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड कॉल्ड प्रेसिंग। अब मुझे पता हो काफी टाइम से होती आ रही है, बट जब भी कोई एफवीएफ पे जाता है, फिर कोई भी एनालिटिकल दिखता है, सबसे पहले कि उसके भाई प्रेसेस कितने हैं, कितने प्रेशर अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या सक्सेस रेट है। विदाउट द बॉल चीजों पे इतना एम्फेसिस आया ना आजकल, हर किसी को विदाउट द बॉल तो अच्छा होना है और अग्रेसिव होना है काफी। तो वो चेंजेस तो मैं अभी देख ही रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ जो एनालिटिक्स का यूज हो रहा है, वो काफी मैं देख रहा हूँ। और विद द बॉल थिंग्स आई थिंक अगेन गोलकीपर, बट अगर तो इन्वर्टेड पोजीशन वाली की बात करेगा, ऐसी कुछ चीजें इस सेंस में आई डोंट नो यार। इट फील्स लाइक कि सब कुछ हो चुका है ना। नहीं वो क्योंकि ऐसा नहीं है ऑब्वियसली, दैट्स नॉट ट्रू। पता है मेरा हमेशा, मैं जब पढ़ता था इन्वर्टिंग द पिरामिड बुक पढ़ रहा था, उसमें ये था कि पहले फॉर्मेशन थी 3 to 5, पहले वही होती थी लाइक फ्रॉम द गो। तो मैंने बोला 3 to 5 क्यों, 1-4-4 क्यों नहीं, और कुछ क्यों नहीं, मतलब बेसिकली क्यों 3 डिफेंडर पहले से। तो अभी भी मैं सोचता हूँ कि अब हम 4-3-3 में सेटल क्यों हो गए, या फिर 3-4-2 में, या फिर क्यों, और क्या कुछ भी हो, बट इट डजंट मैटर। अगर तो देखेगा इट डजंट मैटर। देखिए इन्वर्टेड फुलबैक्स भी एक काफी फैंसी वर्ड टर्म है। व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? इट एक्चुअली मींस कि प्लेयर को छोटा करना, बिल्कुल बेसिक टर्म में, ताकि प्लेयर्स को क्लोज नहीं हो, और जब तुम बॉल लूज करो तो सब इजीली कर पाए। तो इतना कॉम्प्लेक्स करना उनको फॉर्मेशंस में मुझे इतना पसंद नहीं है। मैं बोलूंगा कि सर्टेन रूल्स, हाई लाइन, वो सब बकचोदी, किस स्पेस को क्लॉक डाउन करना, उस सेंस में तो किताबी नॉलेज इन टर्म्स ऑफ कि हाँ क्या पता स्ट्राइकर बेंच वो कर ले, अब सब कुछ मुझे लगता है कि हो चुका है। बट आई थिंक आई कांट कमेंट ऑन इट, क्योंकि मैंने डील नहीं करा ना किसी प्लेयर से। आई हैव नॉट सीन एक प्रॉपर टीम को कि मैं उस पर क्या कर सकता हूँ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द ट्रेड्स। तो लगता है कि योहान क्राइफ इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड विंगर्स क्यों लाया होगा, जो फुल बैक्स, उसको सपना आया होगा नहीं, क्योंकि उसने कुछ फुल बैक पे देखा होगा कि विद द बॉल अच्छा है, चलो इसको यहाँ पे ट्राई करता हूँ। तो इट्स अबाउट द प्लेयर्स यू सी, दैट्स व्हाट आई फील लाइक भाई। तो ये काफी, अगेन ये काफी, मैं बहुत पूछ रहा था बट मुझे पता नहीं इसका आंसर क्या है, एंड आई थिंक आई वुड लव टू नो इसका आंसर, बट बाय वर्किंग डे बाय डे एक स्क्वाड के साथ। थियागो ने पता है अभी ये नॉट लव टू नो बट एक्सपेरिमेंटेड, मतलब हाँ उससे बच्चों। हाँ थियागो है ना, थियागो अल्कांतारा, उसने अभी ये जो यूरो कैंपेन थी उसमें आई गेस एक इंटरव्यू दिया था, उसमें दिया था या शायद उससे पहले था, आई एम नॉट श्योर, और एक इंटरव्यू था उसमें, और वो बात कर रहा था कि हाउ द प्लेयर्स टुडे हैव बिकम मोर रोबोटिक। अब पुराने जैसा पजाज नहीं प्लेयर्स में, या फिर नॉट पजाज बट दे आर नॉट आस्क्ड, या फिर दे आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले इन अ रोबोटिक वे। उसका कुछ इस लाइंस पे उसका इंटरव्यू था, मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ क्या बोला था, बट उसने इस इन लाइंस पे बोला था कि उसको मतलब बेसिकली बोल रहा है कि क्रिएटिविटी को किल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उसने वो ये बोल रहा था, नॉट एग्जैक्टली इस लाइंस पे क्योंकि अभी क्रिएटिव प्लेयर्स तो आई रहे हैं, बट जैसे कुछ जैसे जैसे फॉरवर्ड्स की जो what they are asked today is very different to what it was asked 10 years ago, just 10 years ago। और 10 years ago फुटबॉल के टर्म्स में बहुत भी ज्यादा टाइम है कि बहुत ज्यादा उसमें तुम चेंज कर सकते हो, इट्स गुड इनफ, बट ऐसा भी नहीं है कि, बट फॉरवर्ड्स 10 साल पहले और अब में काफी फर्क है, एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट दे आर आस्क्ड टू डू इन टीम्स, क्योंकि अब ज्यादा not only what they are asked to do but in a matter, in a way they are asked to do। मतलब जैसे कि व्हाट देयर, जैसे कि एक 420 ग्राम से जो पता होगा, जो इंडियन बंदे सारे रेनेडी सर, वो सब लाइक दे प्लेड फॉर द इंडियन नेशनल टीम, और उनका मैं सुन रहा था, और जब वो बॉब हॉटन के अंदर काम कर रहे थे, बहुत सिंपल चीजें। रेनेडी सर को कहते हैं इंडियन बेकहम, मतलब द वे ही क्रॉसेस द बॉल, काफी अच्छे बॉल्स में डिलीवरी, वो सब बॉक्स में, तो वो उनका सीन था। एंड व्हाट ही टोल्ड उसमें कि हमारा तो बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल, बिल्कुल सही लैंग्वेज में, कि बाइचुंग वुड बी इतनी आगे, क्षेत्रीय उससे पीछे, या फिर ऐसे ही एक सर्टन बिल्कुल रोल डिवाइड था, कुछ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, और रेनेडी तो बॉल आई बॉक्स में जा, मिडफील्डर बॉक्स में जाएगा, मतलब बिल्कुल सिंपल टर्म्स में। तो एक सर्टन बिट्स एंड पीसेस, एक सर्टन रोल उनको दे रखा था कि तुमको ये करना है, जब वहां पे बॉल है तुमको वहां पे अराइव करना है, काफी कोरिलेटेड विद द अदर प्लेयर्स का बॉल है। आज के टाइम में अगर तो लेट्स से अगर चेल्सी को देखेगा, हार्वर्ड्स, टीमो वर्नर को, मैंने भी नोटिस भी करा था विलेरावली गेम में, और ये हमेशा हो रहा था, व्हेनेवर हार्वर्ड्स वाज ड्रॉपिंग 3 बंदे बॉक्स में थे, व्हेनेवर टीमो वर्नर वाज ड्रॉपिंग 3 बंदे बॉक्स में थे, एंड दैट द अदर वन वाज मार्कोस अलोंसो, वो बॉक्स में आते थे, को पता है हमेशा। तो ये आई जस्ट फील लाइक कि मैनर चेंज हो गया, मतलब
वही तुम्हें कुछ चेंज नहीं हुआ भाई। रोबोटिक इन सेंस ऑफ पहले भी होगा यार, बस पहले इतनी टर्म्स नहीं थी उसको दिखाने के लिए, आज टर्म्स बहुत आ गई है, मुझे ये लगता है। तो तुझे मुझे लगता तो है ये कि लगता है अब जो फुटबॉल तू हम कंज्यूम कर रहे हैं, वी आर कंज्यूमिंग इन अ मैनर जिस वजह से हमें ऐसा लग रहा है, नॉट रियली कि फुटबॉल वैसा हो। नहीं, आई एम नॉट डिनाइंग कि पिछले टाइम पे फुटबॉल लेट से काफी फ्री था, अभी काफी ऑर्गेनाइज्ड है, विच इज बेटर फॉर फुटबॉल। आई थिंक रोबोटिक वर्ड इज बेटर, क्योंकि दैट्स हाउ ग्वार्डियोला की टीम इज सुपर रोबोटिक, उनके हर एक प्लेयर को पता हो कहाँ पे होना है। तो दैट इज व्हाट आई लाइक भाई। पैटर्न तो चाहिए ना ऑब्वियसली, जैसे कि अब जो होता है एग्जांपल है जो दिल्ली फुटबॉल का एक और, मतलब एक बंदा राइट विंग खेलता, बिल्कुल राइट विंग पे ही था वो, सोच एक बंदा बिल्कुल राइट विंग पे ही था। कितनी घट, तू अगर तू खेल रहा फुटबॉल सोच, तेरे को मैच बोले तू यहीं पे रहेगा पूरे दिन पूरे टाइम, तू यहाँ से हिलेगा नहीं, क्योंकि जब हमारा प्ले उस तरफ चलेगा तो तू फ्री होगा वहां पे, तो तू प्ले में इन्वॉल्व नहीं होगा, तू दूर रहेगा हमेशा, बट तेरे पे बारी आएगी, चिंता मत कर। तो तू बोलेगा कि बेंच पूरा प्ले लेफ्ट पे चल रहा है, मैं राइट पे खड़ा हूं, मैं इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। ऐसे प्लेयर्स मुझे बहुत पसंद है, ऐसे प्लेयर्स, इनको रोल देते कि तू डिसिप्लिन रहे वहां पे, कि तू वहां पे डिसिप्लिन रहे। अब मैं पता नहीं किस टैंजेंट में चला गया यहाँ पे, बट बेसिकली मेरे कहने का मतलब था कि ऐसा बंदा भी तू पॉइंट करना चाहिए करंट यूरोपियन फुटबॉल। हर कोई भाई, हर कोई, एवरीबॉडी, कौन सा प्लेयर नहीं है बेंच, लिटरली कोई भी एग्जांपल है, बेल बेल भाई राइट पे रहता है तो मतलब इतना डिफेंसिव काम भी करता है, मतलब अच्छा एग्जांपल दिया इस टाइम पे, बट बेल भाई काफी, बेल काफी डीप ड्रॉप करता है भाई। समझ गया, मतलब हाँ, मतलब समझ गया, मतलब इवन मारेस भाई, मारेस मतलब हर किसी का कुछ ना कुछ तो रोल है ही ना, एक सॉर्ट ऑफ द ओनली प्लेयर्स जो थोड़े फ्री, एंड इवन ओजिल का भी रोल है, दोनों काफी लोग बोलते हैं फ्री है, बट उसका भी रोल ही है एक सर्टेन एरिया में, समझे। अगर टीम अच्छा नहीं करे तो मिडफील्ड में, मेसी का भी रोल ही है, काफी लोग फ्री बोलते हैं, अब मैच में डिफेंस में थोड़ा रहेगा, मतलब सिंपल एक सर्टेन एरिया में रहेगा आराम से। मैं तो ये आई थिंक टर्म्स बहुत हो गई हैं सिंपल, इस वजह से हमें लगता है कि सिंपलर हो गया फुटबॉल, मतलब सिंपलर तो नहीं हुआ ऑब्वियसली, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स हो गया भाई, तो क्योंकि थियागो अगर ये बात बोल रहा है देन देयर हैज टू बी सम ग्रोथ, क्योंकि उसने कितने मैनेजर्स के साथ, ही हैज वर्कड विद गार्डियोला, हांसी फ्लिक, बिग मैनेजर्स, मेरे ख्याल से वो नहीं होगा मसल मेमोरी, हो सकता है कि मसल मेमोरी को शार्प करते करते हम यही चीज करे रोबोटिक क्या, हो सकता यही है पैटर्न, वही कट बैक, वही कट बैक, वही मूवमेंट सब पैटर्न्स, कितना डायरेक्ट होना है, ये सब चीजें देख, पहले से ज्यादा डायरेक्ट सेंस में, पहले बॉल, पहले पुराना गेम, पुराना बाय इट मींस इन 90s, तो तब गेम वाज मोर रिलायंट ऑन क्रॉसिंग और ये सब चीजें। अब थोड़ा हो गया कि यू हैव टू प्ले फास्ट और वर्टिकल, फास्ट खेल जाओगे तो स्पेस है वर्टिकल खेलने की, दैट्स व्हाई लॉट ऑफ कोचेस नाउअडेज आर वर्किंग, जैसे नागिलसन और जो जर्मन कोचेस फेमस होते हैं कि भाई बॉल जीतते ही वर्टिकल खेलो, फर्क नहीं पड़ रहा, लूज करोगे दोबारा सेकंड बॉल जीतना, बट फर्स्ट वही पॉइंट तो इज कह रहा हूँ कि वर्टिकल। इसकी टर्म आ गई ना, कि जैसे कि एक सैम एलरडाइस क्या करता था अपने बोल्टन वाले टाइम पे, उसने अपने पूरे ट्रेनिंग सिस्टम को लगा रखा था, हर प्लेयर के स्टैट्स, कि इसके इतने स्टैट्स से ये इतना भागा था, पिछली गेम में ये इतना भागा था, और टारगेट सेट करता है उसके हिसाब से। तो इसके इतने वो सब, आई डोंट थिंक इसके उस टाइम पे बॉल प्रोग्रेशन या फिर वो सब टर्म्स होंगे, क्योंकि 2010 की बात है, बट स्टिल जो बेसिक स्टैट्स होगी, इतने डिस्टेंस और इतने इंटरसेप्शन, वो सब बकचोदी, वो स्टैट लगाता था। मुझे लगता है कि जब 1990s की या फिर इवन 1800 लेट्स से 1887 में इंडिया में फुटबॉल आया था ना, मतलब क्लब खुला था 1887 89 में, आर्यन या फिर मोहन बगान। तुझे क्या लगता है उस टाइम पे लोग डिसिप्लिन होंगे, मतलब जो बैकलाइन, जो डिफेंडर होगा ना, वो आगे जाता होगा बॉल लेके, और आज हम उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सेंटर बैक। वो पहले भी होता होगा, पहले तो बहुत गंदी तरह होता होगा भाई, पहले तो मैच गोलकीपर खेल चले जाता होगा, हमें क्या पता, चले जाते होंगे भाई, और आज बोलेंगे फक भाई मैनुअल नो, ओ फक भाई, स्वीपर कीपर कहीं ना स्वीपर कहीं कीपर भाई, क्या कर दिया उसने, प्रॉब्ली के भाई यही होता, बट वो दिस इज बेटर, क्योंकि ये पॉलिश्ड है मेरे हिसाब से, वो थोड़ा हल्के में था मेरे हिसाब से, अब ज्यादा डिटेल्स पे था, अब डिटेल्स पे बहुत बेटर। आई थिंक ये इस पे बहुत फर्क पड़ा है कि वैसे कोचेस भी आए, वी गॉट टू दिस पार्ट क्योंकि वैसे बंदे आए, पता है एक और मेरे को, मैंने एक कोई पढ़ी थी, सॉरी मैं तो एक लाइन आने वाली थी, एक मैंने कहीं पढ़ा था, इसी साल पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था बेंचो, उसमें था स्काउटिंग के बारे में, कह रहा स्काउटिंग इज स्टिल लाइव स्काउट, मतलब लाइव स्काउटिंग की वैल्यू अलग है देन ओनली डिटेल, या फिर नॉट इवन नंबर्स को, बट मैच को लाइव देखना, मतलब टीवी पे या पीसी पे, जहां भी जो रिमोट स्काउटिंग होती है उसकी वैल्यू अभी भी अलग है, ये लोग कहते हैं, आई बिलीव इन इट कंप्लीटली भाई, बिल्कुल।
तूने आदिल खान को देखा नहीं, अब इंडियन जो डिफेंड बहन उसने बहन चूत दी भाई, उसने जो एरियल डुएल जीतना मैंने कभी देखा नहीं किसी को भाई, वो चढ़ चढ़ के भाई ही डोमिनेटेड द स्पेस। तो मैं तू बस उसी पे नजर रख, क्योंकि तू जब मैच यहाँ पे देखेगा तब भी कैमरा में पैन होता है ना, तो उसी पे नजर उसका रिएक्शन की, वो कैसा है, वो ढीला है, वो काम है, उसको वो कुछ सेल नहीं कर रहा, वो कुछ हड़बड़ाया नहीं, उसको पता क्या करना, वो इजी है, स्मार्ट, मतलब समझ रहा है। तो लाइव स्काउटिंग दैट्स व्हाई इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई उस टाइम पे जब इतने एनालिटिक्स नहीं थे, 19s की बात है, 90s की बात है, तो पता है स्टोरी, डॉन रेबी और एक और बंदा था जो लीड्स के बंदे थे, इसमें मूवी बन रही है पूरी एक, अरे कौन सी मूवी है बेंचो, द डैम्ड यूनाइटेड, देखियो द डैम्ड यूनाइटेड, यूट्यूब पे भी है, काफी फाड़ है, देखियो। उसमें एक लीड्स में थी, लीड्स 1980s की शायद से, जो बहुत फाड़ थी, जो प्रीमियर लीग जीती थी, जो चैंपियनशिप इंग्लिश जीती थी, उसमें वो लाइव स्काउटिंग वाले बंदे थे। डॉन रेबी उसका जो असिस्टेंट था, उसका नाम भूल गया मैं, इनकी जोड़ी थी सॉर्ट ऑफ, और ये टैलेंट स्काउट करते थे पूरे इंग्लैंड से, लाइव जाके बातें करके उसको, समझ रहे, वो उसके घर में जाके उसके पेरेंट्स से बात करके, वो सब बकचोदी, उसकी वैल्यू भी में वो अलग चीज है, वो तो मैं अभी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। पता है अभी बारसा सर्कल में क्या होता है, जब ये अभी प्री सीजन चल रहा था, तो व्हाट हैपेंड वाज कि अभी हमने देमीर साइन किया, और क्या हुआ था, देमीर इज साइंड फॉर बी टीम्स, ऑफिशियली ही इज अ बी टीम प्लेयर। तो क्या हुआ, और कोयाडो को करा था प्रमोट बेसिकली टू द टीम, और क्या हुआ फिर, तब कोयाडो के लोन की बात होगी, एंड डेमिर वाज लाइक कि एवरीबॉडी इज इम्प्रेस्ड विद डेमिर, और वो ही विल हैव अ प्लेस इन फर्स्ट टीम। तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि वो भाई ये तो बहुत अनफेयर, एक बंदा जो बहुत टाइम से वेट कर रहा था अपने इस प्रमोशन के लिए, जो एज में भी बड़ा है, मोर रिफाइंड कह सकते हैं, मतलब या मोर एक्सपीरियंस्ड बार्सिलोना में खेलते हुए, हाँ कोयाडो। और वहां पे डेमिर जो एक तो जो अलग एनवायरनमेंट से है, ऑस्ट्रिया से है, और ऊपर से उस मतलब ही हैज प्लेड एट हाई, मतलब फर्स्ट डिवीजन इन ऑस्ट्रिया, काफी गेम्स खेला है, यूरोपा में भी खेला था। पर वो फर्क है कि तुम स्टार्ट कर रहे हो हर गेम, और एक तुम बेंच से आ रहे हो, समबडी, मतलब फिटनेस लेवल और इस चीज में भी फर्क पड़ जाता है। तो इस पे बहुत थी, पर देन, पर फिर तुम देख सकते हो, मतलब यही चीज आती है तब जब तुम देखते हो एग्जैक्टली एक प्लेयर को, और तब फर्क पता चल जाता है। दे प्रॉब्ली दे आर द सेम मोल्ड, प्लेयर का मोल्ड सेम है, काफी सिमिलर है, राइट विंग खेल सकते हैं, बट वो है टेक्निकल इनसाइड आने वाले। एट द एंड ऑफ द डे एक मैनेजर चाहता है कलेक्टिव प्लेयर हो, जो सेल्फलेस हो, मेरे हिसाब से तो यही है, जिसको पता कब पास करना है, कहां पास करना, ये बेसिक चीज है। ये हो सकता है आई एम नॉट क्वेश्चनिंग कोयाडो यहाँ पे, बट मैं जितना मैंने देमिर को देखा, आई थिंक इज, मतलब उसको देख के लगता है कि ही बिलोंग्स हियर इन टर्म्स ऑफ, वो एक कॉग व्हील का पार्ट है, वो क्या कहते हैं, वही तो कहते हैं कुछ, तो समझ गया, मतलब जब उसके पास बॉल आती है, इट डजंट लुक लाइक कि वो, आई एम नॉट सी कि, आई थिंक जितना मैंने कोयाडो को देखा, मैं देख रहा उसकी पूरी गेम, मैं देखी थी लॉकडाउन अभी भैंचो भी, जब मैं 1-2 महीने पहले काम करता उस पे, 1 महीने पहले, स्टार प्लेयर है ना, मतलब स्टार प्लेयर, मतलब इन टर्म्स ऑफ ही इज द वन टू क्रिएट, ही इज द वन टू, मतलब ही इज द मेसी ऑफ बी टीम डेफिनेटली, वो जो उसको इनसाइड फ्रीडम मिलती है, जो जिएक वाली हरकतें, बट डेमिर इज मोर ऑफ अ राइट विंगर जो काफी इन्वॉल्व, समझ रहा है, तो एट द एंड ऑफ द व्हाट दैट स्क्रीम्स कि वो सेल्फलेस है या फिर मोर ऑफ अ टीम प्लेयर है, मोर ऑफ, पता है मेरे को क्या लगा, व्हाट आई जस्ट, हो सकता है मैं गलत हुआ, आई एम नॉट क्लेमिंग टू बी अ वेरी गुड स्काउट, पर एक चीज थी जो कि बहुत 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 कम फर्क है, इन द सेंस कि कोयाडो इज नॉट समबडी यू कैन जस्ट बुली ऑफ द बॉल, वो इतना टेक्निकल है कि बॉल रख लेगा, शील्ड कर लेगा, डेमिर भी सिमिलर है, पर फर्क पता है क्या है, एवरी टच ऑफ डेमिर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है कि जो हाईएस्ट लेवल पे स्काउट कर रहे हैं, जो ये चीज स्काउट कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसका हर टच पे उसकी जो बॉडी है इट्स क्लोज्ड, मतलब हम जब स्काउटिंग में बात करते हैं, दो टाइप ऑफ बॉडी ओरिएंटेशन देखते हैं, कि ओपन बॉडी ओरिएंटेशन और क्लोज्ड। डेमिर का 100, मतलब 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स ही हैज अ क्लोज्ड बॉडी, और ये हो सकता है कि सबके बॉडी मैकेनिक्स थोड़े डिफर करते हैं, क्योंकि सबकी बॉडीज डिफरेंट होती है, तो थोड़ा फर्क होता है कि कैसे तुम हैंडल करते हो सिचुएशन। पर कोयाडो और डेमिर में ये फर्क है, कोयाडो माइट हैव लाइक अ 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स की वो उसकी क्लोज्ड बॉडी है, पर डेमिर का 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स हमेशा क्लोज होता है, तभी हर उसका जो टच था, एवरी टच वाज अवे फ्रॉम द डिफेंडर, दैट्स व्हाट आई फाउंड कि उसका गेम और कोयाडो में डिफरेंट है। कोयाडो आल्सो डज दिस थिंग, पर वो कितना फ्रीक्वेंटली है, डेमिर में वो एक नेक्स्ट लेवल पे था, कि मतलब वो कंसिस्टेंसी, हर टच उसका वैसा था कि इज अवे फ्रॉम द डिफेंडर, तो आई थिंक वो देख रहे थे लोग, और वहां पे डिफर हो गए कि फिर वही नहीं हो गया पूरा, जो जैसे कि जब ड्रिबल करता मेसी, ये पूरा फैक्ट है कि वो 60 टचेस लेता है जो एक पूरे, मतलब एक, मतलब बहुत ज्यादा टचेस लेता है, बहुत ज्यादा हाँ। फ्रॉम ए टू बी, अगर तू करेगा ना कोन वाली भी करता, कोई कराता है, हर मेरा कोच मेरे को बोलता था,
कि ज्यादा टचेस, सबसे ज्यादा टचेस लो, टचेस कम टचेस लेके बिल्कुल सॉरी ज्यादा टचेस लेके जाओ और बॉल जाओ, तो दैट इज बॉल शील्डिंग कहीं ना कहीं। जितनी तुम्हारे से बॉल क्लोज उतना तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। बॉडी ओरिएंटेशन तो ऐसे करके तो भागेगा नहीं ना ऑब्वियसली। तो तू भागेगा तो बॉल को क्लोज करके, तो यू कांट ब्लेम, यू कांट से कि बॉडी ओरिएंटेशन, आई थिंक इट्स मोर अबाउट द टचेस, मतलब वो कहां पे टचेस ले आता है। आई एम नॉट सेइंग अगेन कि कोई एडवोकेट थोड़े हेवी होते होंगे, बट वो नहीं होता जैसे कि मैं महाराष्ट्र में भी एक दोस्त काफी पढ़ा था एक बार, जब वो नया नया आया था इंग्लैंड में, वो काफी बुली होता था महारेश, और तो को लग रहा होगा क्यों, क्योंकि कोई एडवोकेट तो केस थोड़ा बना सकता है कि मे बी ऑफ द बॉल काफी पुश, कि काफी टेक्निकल बन रहा था वो सब बकचोद। सेम विद रोनाल्डो भाई, सेम विद यूनाइटेड में आके वो बहुत स्किलफुल बन रहा था, बॉल लूज करता था हमेशा, बट देन बट ही डिड उसके केस में सर एलेक्स आई थिंक गिव हिम अ सर्टेन रोल की तरह ये रोल डिसिप्लिन, तो इस फ्लैंक पे रहेगा, तो हाँ तू ये करेगा बस, तू इतना मत औकात में अपनी सिंपल व्हेन द लिस्टर है वहां पे ऐसा सॉर्ट ऑफ एक रोल दे दिया व्हिच इज कोचिंग ट्रांसलेशन। बट टचेस वाला पॉइंट तो हाँ ऑब्वियस भाई, मेसी का तभी तो मेसी में, तभी तो रोनाल्डो की अगर तू देखेगा यूनाइटेड वाले टाइम्स, दैट्स व्हाई ही वाज अ बेटर ड्रिबलर अपने पूरे पीक करियर में, क्योंकि उसके टचेस वर सो क्लोज 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 क्लोज। एंड इसमें पूरा वो है ना कि आई थिंक डेमिर इज शॉर्टर देन कोयाडो टू हाइट, तो मे बी इफ दैट प्लेज अ रोल थोड़ा सा, मतलब जो भी है, बट कोयाडो भी स्टार बनेगा भाई, ऐसी बात नहीं है बहन चो। कोयाडो कितनी 5-10 के 5-11 का होगा। हाँ वो थोड़ा बड़ा है, मेसी से तो बड़ा है, मतलब कोयाडो इज लाइक, जैसे कि तो देखा मड्रिड का अरिबास, मड्रिड का अरिबास वैसा सही है, ये सिमिलर मतलब अभी मैं थोड़ा अरिबास को मैं थोड़ा, अगर अरिबास राइट विंग पे खेलता तो वो डेमिर बन सकता था, मैं कह रहा हूँ, मतलब उसको डेमिर वाली ट्रीटमेंट मिल जाती, पर वो नंबर 10 है प्योर, इसको वाला रोल है। इसको देख बहन, इसको देखा मालागा वाला भाई, इसको फाड़ा था उस टाइम पे, तो उसके टचेस कितने प्यारे थे भाई, अभी भी फाड़े, मतलब अभी पता नहीं है, छोड़ उसके बाद भी he had a quite literally, मतलब when he was like almost one of the best in the world, ऐसे सीजन्स आए उसके 2017 वाला वो सब, he played 2 चैंपियंस लीग फाइनल्स भाई, बेल बेंच था, he was very brilliant। अभी तुझे जो मैड्रिड की स्क्वाड है, what do you make of it? मतलब क्योंकि मैं ओडिगार्ड जा रहा है ना, डन हो गया, ओडिगार्ड अब कह रहे जा रहे सब चीजें, बट पर्सनली मैं I saw the game against रेंजर्स का, मुझे याद है जब गितिरेस खेला था, मतलब मैं गितिरेस को I love him, मतलब बार्सिलोना फैन के हिसाब से गितिरेस खेलेगा अलावेस वाली गेम में, मार्सेलो बट I love him, गितिरेस, I love गितिरेस। वो I remember वो शायद रेंजर्स वाले गेम में था, he was, I don't remember कि शायद था, वो हो सकता है उस वक्त भी मार्सेलो खेल भी रहा हो, and he was placed into the midfield शायद, I'm not sure। क्या उसमें था कि गितिरेस लेफ्ट बैक था, मार्सेलो लेफ्ट विंगर था, हाँ, तो पता है एक मार्सेलो आगे था कुछ भी था, बट आई रिमेम्बर अब वन मोमेंट, ब्लांको ने उसको पास दिया था, ही वाज इन द मिडफील्ड, और वो अपने बैक फुट पे हाफ टर्न लेता है। गेतिरेस इज वो काइंड ऑफ प्लेयर, ही इज नॉट अ मेंडी पर से, मेंडी इज मेरे हिसाब से, गेतिरेस वुड बेंच इन माय ओपिनियन व्हेन द सीजन प्रोग्रेसेस, गेतिरेस माइट एक्चुअली बेंच अगर सब उसका प्रोग्रेशन सही रहता है, इंजरीज वाली प्रॉब्लम या फिर मैनेजर के साथ, सो आई थिंक ही इज दैट सॉर्ट ऑफ अ टैलेंट कि जस्ट इंटेलिजेंस, वो पता होना कहाँ पोजीशन, बहुत सारी स्मॉल डिटेल्स व्हिच मेक हिम ब्रिलियंट इन माय, ही इज वन ऑफ द, in my opinion, the best talent in Madrid sport। अभी सॉर्ट ऑफ एक वो था ना पेस फुल बैक में, तो रिकवरी रन्स के लिए वो गिटेरेस में इतना नहीं है, हाँ, he is not that kind of, हाँ वो उस टाइप का, बट गिटेरेस इज अ गाय जो वो नहीं है, but he's intelligent, नॉट सेइंग कैंसेलो, बट वो ऐसा बंदा जो इन्वर्टेड फुल बैक बनेगा, समझ रहे हो, जो ऐसा बनेगा, तो उसको पूरा फ्लैंक पे पुश करना, आई थिंक इट्स इनजस्टिस टू हिम, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा और उसकी गलती होगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, एंड देन पीपल लाइक इसको बेंच करो, मेंडी अच्छा रिकवरी करता है, व्हिच इज सैड फॉर हिम। तो मे बी अंशेलोती इसको ऐसे रियलाइज ना करे, दो थोड़े ग्लिम्पसेस थे, आई थिंक ये प्लेड काफी स्ट्रेक्ट फुल बैक लेफ्ट वाला, बट कभी कभी मिडफील्ड में पुश कर रहा था, क्योंकि मार्सेलो थोड़ा ऐसे, मार्सेलो होता रहता है बेंचो, मतलब मार्सेलो जब वाइड जाता है करता है, डिमांड करता है प्लेयर्स, पर पता है ये उसका विक्टिम बन सकता है। बहुत सारे मैड्रिड फैंस का भी ये था, आई रिमेंबर जब मेंडी खेला था फर्स्ट सीजन, उसका बहुत अच्छा था, तो उस सीजन ऐसा था कि ही इज लाइक अ कंप्लीट इन द सेंस कि बॉल पे भी बहुत अच्छा है और फिजिकल एट्रीब्यूट्स में भी बहुत अच्छा है, पर मतलब लोग, दैट्स व्हाई कि अ लॉट ऑफ पीपल मिस डिटेल्स ऑन प्लेयर इवैल्यूएशन की, जब मतलब आई एम प्रोबब्ली स्पीकिंग दिस ऑफ कि जितने भी मैंने उसके आज तक मैचेस देखे मेंडी के, ही इज नॉट अ गाय हु इज वेरी हेल्पफुल इन बिल्डअप, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ गाय जो बहुत अच्छा है बिल्डअप में,
तभी आई रिमेम्बर वो चेल्सी वाला गेम जो सेकंड लेग था, और बहुत सारे ऐसे गेम आई रिमेम्बर, इवन एल क्लासिको चेल्सी वाले गेम में तो लेफ्ट विंग बैक था ना, जो भी था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या वो लेग, बिल्डअप हाँ में था शायद ना। 3 एट द बैक, नहीं बट व्हेन, दैट्स द पॉइंट, द आइडिया बिहाइंड कि तुम्हारे पास इतने टेक्निकल प्लेयर्स हो या इतने ऐसे प्लेयर्स हो जो हर फेज में खेल सके, इज बिकॉज व्हेन यू आर फोर्स्ड टू डू अ सर्टेन थिंग यू डू इट ब्रिलियंटली। तो द आइडिया वाज, जो हम्म जो ऐसे टेक्निकल फुलबैक्स मार्शल और ये सब, इनका आइडिया, द आइडिया वाज दिस कि अगर इवन इफ दे आर फोर्स्ड इधर बिल्डअप में भी, जहाँ पे तुम्हें इंटेलिजेंट होना है, क्योंकि लोगों को लगता है बिल्डअप इज अ इजियर फेज जब स्पेस ज्यादा है, बट इट्स डिफिकल्ट, हम्म गलत पास नहीं दे हम्म सकते इतने हम्म गोल के पास हो। तो हम्म व्हेन यू हैव टू बी हम्म इंटेलिजेंट, तब वो फर्क हो जाता है, और गेटिरेस इन दिस आइडिया जस्ट इज अ मैं डिफरेंट बताता हूँ जो मेरा कैटेगरी। मेंडी की वैल्यूएशन है, मेंडी मेरे लिए परफेक्ट है मेरे हिसाब से, तो जितना उसका पिछला सीजन था इस अच्छा। विद बिल्डअप में भी बहुत फाड़ है। बट उसकी जो मिस्टेक है वो सर्ज और बन सकता है कभी कभी, तो सर्ज और काफी फाउल हम्म कर दो जो बॉक्स के अंदर कभी अग्रेसिव आके, हम्म उसे कहते हैं पेस एक्सप्लॉइटेशन बेंच, उसके बाद क्योंकि उसको पता है कि he'll track back 90% ऑफ द पीपल जो उससे आगे, जस्ट लाइक काइल वॉकर डज। उसको पता है उसको कवर कर लेगा आराम से। जैसे कि काफी फेमस है वो तो मार्सेलो का टैकल था वैसे, जो मेसी बताया था क्लासिको में, जब हाँ बिल्कुल हाँ मार्सेलो बिल्कुल एंड में गया था 1v1 था, हाँ हाँ मतलब वो तो बट भाई मेंडी खेल चुका बैक थ्री में, मेंडी बहुत इन्वॉल्व था बिल्डअप में मदद के लिए सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में, जब वो हम्म इंजर्ड नहीं था। मेंडी टेक्निकल है, और अगेन उसके पास वो ओपन बॉडी लेफ्ट वाला पूरा ट्रेट है, हम्म और मेंडी गुड विद द बॉल है, ही इज ब्रेव। मेंडी तो परफेक्ट है भाई, आई थिंक गिटेरेस इज नॉट बेंचिंग हिम, बट ही इज डेफिनेटली अबव मार्सेलो भाई, ये तो फैक्ट है इन you टर्म्स think? ऑफ। बट आई वुड होप सो, बट मुझे लगता है कि अभी मार्सेलो सेकंड चॉइस ही रहेगा। हाँ ये तो बट आई ये थिंक जो अलावेस वाली कैप्टन है गेम, तो। अलावेस वाली गेम आने वाली है ना, अभी इज अलावेस वाली उसमें इंजर्ड गितेरेस मार्शल? खेलेगा, क्योंकि मार्सेलो भी नहीं है और मेंडी भी नहीं है, तो वो उसकी गेम है मेंडी जिसमें तो शायद काफी देर, किसी दिनों के लिए इंजर्ड है। हाँ वो तो बट काफी काफी टाइम के लिए गया है, एक महीने गायब हो तो। और गितेरेस कैन उसकी गेम होगी ना। नो भाई, तो कौन सा मॉडरिच वाला पास दिखा था मैंने ऐसा पास कभी देखा नहीं, जो असिस्ट में मॉडरिच को दिया था उसने। भाई ऐसे कौन निकालता, लेफ्ट से वही तो, लॉब कर जिसने बॉल गरीबों आउटसाइड लेट ऑफ होते द कर दी बूट ना, कुछ भाई, टेक्निक करी, आउटसाइड ऑफ द भाई आउटसाइड वो लॉब कर दी वही तो, भाई, और गोल बिकॉज़ तो ही इज मॉडरिच ही रिडिकुलस, ऑब्वियसली, मतलब नहीं हाँ रिडिकुलस तो नहीं, मतलब ठीक है, मतलब इज वेरी तुझे गुड, मतलब टेक्निकल मैंने प्लेयर्स पसंद है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, तो तुझे पसंद नहीं आएगा मुझे पता है, हम्म, बट और कौन है राइट बैक, कौन है जब कारवाल भी मार्विन, लेवरकुसन से आया था, आई थॉट कारवाल, हम्म नहीं मार्विन जब कारवाल लेवरकुसन से आया था, हम्म जब हम्म 2013 कारवाल का सीजन था, व्हेन ही वाज हम्म आरबी लॉस लड़ाई वाली चल रही थी उस पोजीशन के लिए, तब कारवाल स्टार्ट ऑफ ग्लिम्स में, क्यों टेक्निकल था ही, बट उसका पेस बहुत था भाई, पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग इस कि पे है। गितेरेस में नहीं है, बट ही कुड बी, मतलब सॉर्ट ऑफ रेगियन भी काफी बढ़िया था भाई, इफ यू सॉ लाह मड्रिड में। फिलिप लाम भी इज नॉट वन ऑफ दोस गाइस जो तुम सोचोगे कि पेसी थे, बट बट फिलिप लाम तो मिडफील्ड में आ गया था ना, शॉइंस अगर बार्सिलोना को बाय नहीं हम्म करा देते बेंच उसको, हम्म तभी मैं कह रहा हूँ ग्वार्डियोला से मैनेज चाहिए उसको, पर ग्वार्डियोला तो बेचारा व्हाट अभी डू यू थिंक उसको ऑफ तो हर कोई लाइन लगा के एंचेलोटी, बैठा हुआ है। और जो अभी तक तूने प्री सीजन में देखा कुछ ऐसा जो तो व्हाट आई सॉ peculiar भाई, लगा, but is it what कलेक्टिव you एफर्ट दिखाने expected को यार। from Ancelotti's Real Madrid? हाँ डेफिनेटली, तो हम्म ऑब्वियसली दे वर प्रेसिंग मिलान, दे वर प्रेसिंग हम्म एंड तुम करोगे क्योंकि जिडान यहीं पे छोड़ के गया था, तो तुम जिस पे छोड़ के गए हो, तुमको वो लेफ्ट कंटिन्यू करना है, यू कांट हम्म ऑल्टर इट। तो हम्म यू वो तो करेगा, बट वन थिंग व्हिच आई सॉ कि भाई जब भी मैड्रिड वर लूजिंग द बॉल स्पेशली अपने हाफ में, लेट्स से हम्म अपने हाफ में, एवरीबडी वाज देयर, इवन जोविच बहुत बहुत क्लोज पे, हम्म विच वॉज वियर्ड फॉर मी, क्योंकि देन ऑफेंसिव ट्रांजिशन के लिए कोई है नहीं वहां पे फोकल पॉइंट, हम्म समझ रहा, सारे एक साथ ही मूव कर रहे हैं, ऐसा लगा मुझे दो तीन बारी। इट कुड बी कि काफी टीडियसनेस नहीं थी फ्रेंडली में एक प्री सीजन के, हो सकता है। क्योंकि वो नहीं चलेगा डेफिनेटली भाई, मैच कुछ तो बंदे फोकल पॉइंट चाहिए सॉर्ट ऑफ। बट इट लुक लाइक टीम काफी कलेक्टिव थी विदाउट द बॉल, मुझे लगा टीम काफी कलेक्टिव थी इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग, क्योंकि मिस्टेक्स काफी हो रही थी, विच इज एविडेंट है नहीं। बट व्हाट आई लव द मोस्ट, अच्छा वैसे अंशुलते के बारे में, और he'll do what वो करता आया था भाई, ही इज द वन जो फॉर्म करता है पार्टनरशिप्स, सिंपल, ही इज द पार्टनरशिप वाला बंदा, कि एक राइट फुल बैक और राइट मिडफील्डर की पार्टनरशिप की भाई तुम्हारा, समझ रहा है, एक सॉर्ट ऑफ वो भी पैटर्न वाला बंदा है, इटालियन बंदे होते हैं ऐसे यूजुअली, उनके तो पैटर्न्स सॉर्ट ऑफ इंग्लिश कल्चर ही होता है उनका कहीं ना कहीं, एंड दे बिलीव इन दोस पैटर्न्स एंड सेम, एंड दैट्स व्हाई योविच माइट डू गुड इस सीजन मेरे ख्याल से, क्योंकि मतलब अगर उसको वैसे How मुझे has लगता he है इसको टाइम looked to मिलेगा you? वैसे, कि बेंजेमा कैसे, मैंने रेंजर्स वाले गेम में देखा था, सेम ही है बट भाई, रेंजर्स सेम ही वाले है, गेम में he was not involved, मतलब but मिलान में ही डिड अ वेरी गुड एक्शन, जब मिलान वाली गेम में वेर ही अगेन जो मैंने पॉइंट मेंशन किया, पीछे आके बॉल जीतना, गुड बॉल जो नहीं करता, नहीं। अगर देखा लीड्स में पैट्रिक बैम्फोर्ड करता है काफी बार, जो हम्म जो बीएलसा डिमांड करता है उससे, तो हम्म सॉर्ट ऑफ उसने करा वो, मतलब प्रॉपर तो काफी उसको चेयर मिली थी बहन जो उसमें, तो आराम से आया बॉल छीनी,
आई थिंक तो उस टाइम पे वो आ गया था, सीमोन क्लेयर आ चुका था, उससे छीनी थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग, तो नाली भी हो सकता है भैंचो, मतलब बॉल छीनी बहुत अपने सॉर्ट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल में आके, एंड फिर आगे मूव बनाया, फिर बेल रन पे निकला, एंड द शॉकिंग थिंग वाज कि बेल उसके पीछे था और उसे बेल के पास स्पेस है, एंड आई थिंक उसी चांस पे बेल ने पेनल्टी जीती थी शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम मुझे नॉट वो रॉन्ग, मुझे चांस फिर से याद है देखना बट पड़ेगा। मेरे को ये नहीं याद कि वो बॉल कैसे नहीं, मिली थी बेल को। जब बेल हो बिल्कुल सकता है 1v1 गया शायद। था थियो हर्नांडेज के पास, हाँ जो हुआ था, हाँ। क्योंकि बेल काफी बार गया था 1v1, तो बेल प्रॉपर व्हाट आई सॉ कि रोड्रिगो बेल उसके पीछे थे, व्हिच आई डिडंट लाइक, क्योंकि एक बंदा तुम्हारे सॉर्ट ऑफ आगे नीचे, बट अगेन इट कुड वर्क, थोड़ा बेल से हरकतें ना करते हैं जो मुझे पता नहीं, बट भाई मैं तो जो मुझे प्लेयर पर्सपेक्टिव भाई, अलाबा व्हाट अ प्लेयर भाई, व्हाट अ प्लेयर, डिड नॉट इवन मिसप्लेस एक सिंगल पास भाई, कामली लीड करा, ही लुक लाइक कि वो मैड्रिड में खेलता था 10 साल से, मुझे ऐसा लगा देख के, फाड़ दिया भाई उसने भाई। आई एम नॉट सेइंग रामोस को रिप्लेस करेगा, बट वो जो देगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इंजर्ड ना हो जाए बस भैंचू, ये बस इशू है, इंजर्ड ना हो, तो आई यही थिंक ही बकचोदी विल है बी भाई। अ गुड साइनिंग। एक ये भी है उसके साथ आई गेस कि जो तुम्हारे, बट आई थिंक पर्सनली हो सकता है कुछ अलग हो, बट मिलिताओ और अलाबा वुड बी द टू गाइस, इनमें तुझे लगता है कि आर दे लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग, अरे मिलिताओ और डेफिनेटली भाई, अलाबा? मिलता तो वरान है, मिलता तो वरान है, एक वरान है डेफिनेटली, यंग वरान। You think Militao as a Varane? हो सकता है, but I हाँ think he's भाई, more of a Ramos. Varane is one of Varane वैसा बंदा है जो who is there to defend spaces behind, या फिर who is there to not just for that, but he's more of a pure defender type. समझे? Varane is like a pure नहीं वरान sheer तो इज अ numbers वाला. गाय हु इज अ चीट कोड प्लेयर ना, जो वर्टिकल मूवमेंट इन एंड आउट आराम से कर लेगा। देख अगर मैं वरान को खिला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई चलिए तो कवर कर लेगा दो पोजीशन, तो समझ रहा है, अगर कोई ड्रॉप करेगा उसको भी ले लेगा, रिकवरी में मार हाँ लेगा, सॉर्ट ऑफ ये मारे. है। मिलिताओ भी अभी कह सेम, रहा हूँ तुम मतलब देखे मिलिताओ की परफॉर्मेंस अगेंस्ट चेल्सी होम में, या तो अगर तुझे याद ना, वही थी इट आई वाज वन गेस ऑफ हिज उसकी बेस्ट इस सीजन की, परफॉर्मेंसेस, जो जिसपे वो हो गया था इतने कि ब्रेव खेल टैकल्स लेगा. मार के आगे झुक झुक के, एंड दैट्स व्हाई हाँ यू कैन से कि इसमें पिंच ऑफ रामोस है, क्योंकि रामोस पहले राइट बैक ही था प्रॉपर ऐसा बंदा, एग्रेसिव होना बोल. बट हाँ मिलिताओ तो भाई इज वेरी गुड भाई, विद द बॉल भी, विदाउट द बॉल भी, भाई ललीगा अगेन में देयर अलाबा हैव मिलिताओ बीन. डजंट इज नॉट बैड। हाँ इट्स नॉट डेफिनेटली, अगर सब सेटल हो जाते हैं ढंग से यू कैन प्रोबब्ली गो बाय, ऑब्वियसली यू विल मिस जो तुमने छोड़ा है, बट स्टिल इट्स अ प्रीटी गुड कौन चुस्त? फ्यूचर. चुस्त तो आई चुस्त, कार्डिस, बट चुस्त इज हाँ अ, भाई, चुस्त वो बंदा है पूरे सारे एरियल डुएल जीतेगा, लंबा, अच्छा फिजिकल, उस टाइप का बंदा है. ही इज आल्सो गुड ऑन द बॉल, प्रोग्रेसिव भी है तो काफी. पता है वो बंदा है, एक वीडियो में देखा था ट्विटर पे, कोई देखा था वीडियो, एक जापानीज है जो मैड्रिड में खेलता था, हम्म. ताकि मीरो ऐसा कुछ नाम है, वो नाम उसका, उसको कहते हैं पीपी, मैड्रिड की एकेडमी में काफी पॉपुलर है। तो एक स्किल आई थी जब प्रोबब्ली नो. 10 साल पहले की, 2010 की क्लिप थी, जब मार्सेलो से कभी करते हैं कि प्लेयर विजिट करते हैं अकेडमी में, देखते हैं Oh, कैसे हो I रहा है, remember, I remember, I तो remember पीपी that स्किल video. मारा था भैंस वहां, बड़ी तगड़ी हाँ भैंस क्या हाँ. क्या, और अब वो उसका ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब वो मैड्रिड की स्क्वाड में तो है, इन टर्म्स ऑफ जो प्री सीजन था उसमें इन्वॉल्व था वो, 18-19 साल का, अभी 17-18 का, मतलब टेक्निकल है जापानीज। अब तो पता नहीं भाई, कुबो भैंस मायोर का चला गया तो पता नहीं भाई, मैड्रिड में तो अलग ही वो डन हो डिस्कशन गया है। ना मायोर का. ही वाज लिंक्ड विद हाँ डन हो रियल गया, सोसिएदाद एज वेल, तो वो अच्छा होता है, हाँ आई मायोर का थिंक बेटर, बेटर मायोर होता का मैं कर चुका है ना अपना, उसका है एक मायोर स्पेल का. हो चुका मायोर का में। एक वो अच्छा स्पेल था. उसके बाद आई थिंक, हाँ, उसके बाद आई थिंक मैं तो यही कि एमरी क्या या वो भी उनकी क्या टीम. कर लेगा, अगर उसने लेट से भाई इस सीजन काफी फाड़ दिया मायोरका में, हम्म. लेट से वो एक सॉर्ट ऑफ ब्रायन हिल कर देता है, फिर एक ओडीगार्ड कर देता है, सोसिएडाड में किया था, कोई प्रीमियर लीग क्लब उठा लेगा उसको, या फिर कोई बुंडेसलीगा का, ला लीगा में तो नहीं आने वाला भाई, वो मैड्रिड में नहीं खेलेगा, ये तो फैक्ट है। अगर अब नहीं तो कब नहीं, कब भाई, मतलब कब, मतलब किसका वेट कर रही है मैड्रिड? तो एम्बापे हारन ले आएगी, उसके लिए पीछे जाएगी, कुबा क्या करेगा मैड्रिड में आके, मुझे तो लगता नहीं पॉसिबल, पता है मुझे एंड दैट्स पर्सनली व्हाई क्या ओडीगार्ड लगता इज है, लीविंग। यू आर Madrid is betting a lot more on Rodrigo and Vinicius, and you could have given a chance to players like him. क्योंकि I don't think कि Vinicius, I'm not denying anybody his talent, but I don't think he has done anything which Kubo wouldn't have done if given chances. क्योंकि Kubo is definitely talented. Dribble करना, विनीसियस I का बेस्ट सीजन remember पता कौन सा था? first season उसका जो उसका फर्स्ट first सीजन, season. तो वहीं पे खेल गया ना वो बोशडी वाला, वहीं पे खेल गया वो, वहां पे उसकी आयाक्स वाली परफॉर्मेंस जो उसने, क्योंकि उस टाइम पे पूरी टीम खराब थी मैड्रिड की, सब कुछ नेगेटिव Yeah, था, बट द ओनली सिर्फ पॉजिटिव वाज विनीसियस विनीसियस। था. Yeah. तो फैंस बोला कि भाई ये तो फ्यूचर है, ये तो आएगा, ये आएगा आएगा। एंड जब तुम देखा रॉड्रिगो का पहला सीजन, उसने उसमें फाड़ दिया था,
अगला रोमेरो सीन जो बेसिकली विनीसियस के बाद गलत असर है, गलत हाँ। तो इन बंदों ने ना, इन ब्राजीलियन लड़कों ने बहुत अच्छे टाइम पे सब कुछ मौका ले लिया है अच्छी तरह। अब नाउ देयर, अब क्योंकि कुबो नहीं कर पाया प्री सीजन में, मतलब आई डोंट ब्लेम अपना वो, क्योंकि कुबो और ओडिगार्ड ऐसे बंदे जिन पे टीम बिल्ड होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये ऐसे बंदे जो आर्सेनल ओडिगार्ड पे करने को रेडी है, जो करा था। और कुबो भी सेम मायरका में ये रोल करेगा। जापान तभी तो अच्छा कर रही थी क्योंकि कुबो मेन था, वो नंबर 10 फ्री, नंबर 10 था, कोई विंगर नहीं कहीं नहीं, उस नंबर 10। वो मड्रिड नहीं हो पाएगा, मड्रिड में पॉसिबल नहीं है। कुबो भी ऐसा बंदा है, वही बात है, फिर ट्रेनिंग एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीजें, बहुत इंटेंजिबल्स जो हमें शायद नहीं पता है फ्रॉम मतलब या तो तुम आउटसाइड। इसको बन जाओ, इसको इन टर्म्स ऑफ कि इसको मिडफील्डर ही पिछले बन 2 साल में इतना नहीं खेला, अच्छा नहीं इतना नहीं खेला। खेला या तुम थोड़ा रेडी हो जाओ, क्योंकि हम मैं एक साल तो बिता के देखता हूँ कुबो की तरह, क्योंकि कुबो को मना तो ना करेगी मड्रिड तो चला जा, कुबो की चॉइस होगी पेशेंस मेरे हिसाब से तो, कि उसको हो मिनट सकता चाहिए। है कहीं ना या कहीं, तो तुम एक साल करो, पेशेंस रखो, हाँ। पर तभी तो ओडिगार्ड विच नहीं इज रखा आल्सो अ पेशेंस, पार्ट, एंड विच राइटली इज सो। या विच इज आल्सो अ पार्ट कि प्लेयर कितना पेशेंस रखता है, कि क्योंकि यू विल दैट्स व्हाई ब्राहिम लेफ्ट एट ना। पर एट अ क्लब लाइक मैड्रिड यू विल गेट फ्यू चांसेस, ये तो गिवन है फॉर एनी यंगस्टर, if not for unforeseen circumstances, so at a club like Madrid you won't get a whole और lot नॉट of ओनली chances. मड्रिड भाई, लुक एट लिवरपूल, देखो तो हाँ, लिवरपूल का जो Liverpool जो डिफेंडर नेट big फिलिप्स, big clubs, yeah, for नेट big clubs. फिलिप्स वाज ग्रेट प्लेयर लिवरपूल के लिए। एरियल डोर में 19 यूरोप में 99 परसेंटाइल बेंच फाड़ दिया उसने पूरा, सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब उसको ले रही है कौन, ब्राइटन ले रही है उसको शायद से, उसके पीछे पड़ी है क्योंकि उनका बेन वाइट जा चुका है। एंड लिवरपूल और लाइक कि उसको जाना पड़ेगा। तो अगर वैन डाइक गोमेज आएगा तो कहाँ रिप्लेस करेगा उसको, नेट फिलिप्स को, उसको पता है कि वही क्लब को पता है कि भाई मेरे में नहीं है। इट्स टफ भाई, ब्रेक टीम करने बहुत टफ है भाई, लाइफ टफ है। तो उसका छोड़, पता मैं उसके बारे में सोचा लूनिन के बारे में, पता मैं अभी भाई मैं वो उसकी यूट्यूब पे हाईलाइट देखा था, कौन सी रेंजर्स सेव वाली अच्छे थे, परफॉर्मेंस, अच्छी थी, इवन ओह मिलान वाली मैन अच्छी थी। दैट वाज रिडिकुलस भाई, वो रेंजर्स वाला गेम मुझे याद है, ही नहीं वाज मिलान में तो कोर्टवा था बेंचो, सॉरी, हाँ हाँ, रेंजर्स वाली परफॉर्मेंस हाँ अच्छी थी। ही वाज क्रेजी क्रेजी भाई, क्रेजी मैं गुड। ये कह रहा हूँ कि सोच, बीइंग अ थर्ड चॉइस गोलकीपर इज द टफेस्ट थिंग एनीबॉडी कैन डू। हां, यू डोंट गेट तू टू प्ले अ हाईलाइट, तो सिंगल गेम। ट्रेनिंग कर रहा है और तू उसमें इंप्रेस कर रहा है, तू सब कुछ कर रहा है, तो को बोल रहा है वो कर रहा है, तो पे बॉल फेंक रहा है तो डाइव कर, सब कुछ दिख रहा है, बट स्टिल तू खेलेगा नहीं। इट्स सो टफ भाई, इट्स सो टफ बहन, बहुत टफ है भाई। तू खुद सोच, तू कोई चीज करनी है तो उसके लिए प्रैक्टिस कर, तो मैच मिलता ही नहीं। बट ये तो पता है ये डिप्रेशन वाली स्टेट है लिटरली। कंपटीशन आल्सो प्लेज, मतलब हमें फ्रॉम आउटसाइड शायद इतना ध्यान नहीं देते, पर पीछे अगर, बिकॉज आई रिमेम्बर जब टेर स्टेगन उसके जो 2 सीजन का स्लंप है, इट इज कोइंसाइडेड विद सिलिसन लीविंग, और उससे पहले सिलिसन था, तब ब्रावो था, प्लेयर्स हु वर ऑफ वेरी हाई कैलिबर्स जो बिल्कुल टर कंपीट स्टेगन कर से रहे बहुत थे। अच्छे एग्जांपल से बताऊं तो, टर स्टेगन मैं शॉक था जब वो आया था बोरुसिया मönchengladbach में, मतलब कौन है, ब्रावो में ना ऑब्वियसली, क्या करेगा ये, वही बट टर स्टेगन रिप्लेस्ड भाई अगले 1-2 साल में। दैट वाज भाई, वो आई थिंक एक्सेप्शन नहीं बोलूंगा, बट दैट्स बहुत अनलाइकली। वो एक प्योर टैलेंट है। नहीं, या ही इज टैलेंटेड, पर मतलब मैं कह रहा हूँ कि दिस थिंग ऑफ कंपटीशन जो ये स्क्वाड में गोल, पता है गोलकीपर इज सच अ मेंटल गेम एज अ गोलकीपर, इट्स सो इन योर हेड, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट गोलकीपर्स आर द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड, तो दैट्स भाई व्हाई कि हर कोई पोजीशन में ना, गॉर्डियोला का फंडा ये है कि कंपटीशन होना चाहिए हर प्लेस में, हर भाई, मैच दे तुमको दैट मेहनत प्ले करनी है, तभी लूनिन जैसा विच चाहे ऑब्वियसली इज थर्ड हेल्दी। चॉइस है, बट ही इज प्रोबब्ली पुशिंग कोर्टवा टू गो जस्ट दैट टैड बिट मोर, कि मैं मेरा इससे भी ये बेटर फिनोमेना है कि लूनिन ने गलती कर दी मुंडा की। अगर लूनिन पैदा होता बिलबाओ में, तो भी बिलबाओ की फर्स्ट टीम में होता, मतलब नॉट प्रॉब्ली, क्योंकि अभी कौन है, उनाई सिमोन बहुत बढ़िया, मतलब है भी बढ़िया, पता नहीं क्या है वैसे, कभी बहुत बढ़िया कभी बकचोदी he's कर an देता है, enigma almost, goalkeepers का enigma. बट उन्हें मतलब लूनिन इज नॉट अ बैड गोलकीपर भाई, ऑब्वियसली। कब से लोग बोल रहे हैं कि वो प्रोडिजियस गोलकीपर है, प्रोडिजियस है, कब से बोल रहे हैं कूबो, कब से बोल रहे हैं ओडिगार्ड, इनकी गलती थोड़ी ना है। ओडिगार्ड तो भाई आर्सेनल चला जाए, आई थिंक बेटर फॉर हिम, क्योंकि ही हैज प्रूव्ड इट, आर्सेनल Definitely. में प्रीमियर लीग फुटबॉल खेलेगा आराम से, मिलान में भाई, he ब्राहिम has हैज proved प्रूव्ड at इट। Real Sociedad, वो उसका first half of the season was ridiculous, Odegaard का जो हाँ at राइट, Real बट Sociedad, it was आर्सेनल इज ridiculous. बिगर देन सोसिएडाड इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर, लेट्स से, कहीं let's see. But डेफिनेटली भाई, Sociedad, इतना तो मतलब प्रेशर अबे इन टर्म्स ऑफ बैंटर भी भाई। नहीं ठीक है, देख, the point is कि क्लब्स लाइक Sociedad जहाँ पे अच्छे मैनेजर्स हैं, सेटल्ड मैनेजर्स, और बहुत अच्छी स्क्वाड प्लानिंग है, बहुत अच्छी स्क्वाड प्लानिंग, वहां पे you get a better environment to succeed at, or to better show your what you have, better show your worth, जिसने दिखा दिया ओडेगार्ड ने, हाँ that's what राइट, डेफिनेटली। got him into Madrid. उन्होंने लोन खत्म करा उसका और रखा उसको, it didn't work out, but that was the point.
But whereas in Arsenal, जो कि उसका he was not bad, but the point is कि Arsenal is not as is not as well planned as compared to Real Sociedad. हो सकता है अब change हो रहा है, जो I hope, क्योंकि I have a soft spot for them. पर with how their squad is और ये सब चीजें बहुत सारे छोटे छोटे intangibles. तो अगर सोसिएदाद प्रीमियर लीग में खेले तो क्या लगता है क्या करेगी? In terms of position, it's very hard to judge. अभी where were they? 8th, 7th, 8th थे. I think they'll finish 8th, 9th. हाँ ऐसे ही similar. एक आध पोजीशन तो I'm just saying कि अगर मैं ओडिगार्ड में सोसिएदाद में फाड़ दिया, I know Premier League is a upper step. I know कि people were already chanting my name भाई, मतलब not chanting भाई, कुछ था ही नहीं वैसे audience, but you know कि उसको कितने लोग आर्सेनल की पसंद करने लग गए थे भाई, और अगर उसके लिए आर्टेटा पागल है, उसको वही चाहिए नंबर 10, क्योंकि आर्टेटा भी स्मार्ट। अब ये पता है एक थोड़ा नाइव है कि बोलने की प्लानिंग नहीं है असल में, ये तो पागल इतने बड़े क्लब में प्लानिंग होगी, इट कुड बी फेल्ड प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ, हां कैसे हां वो सब बकचोदी, but I think Odegaard would benefit by he is wanted there and he should go, but 40-50 मिलियन देके जाए वरना फायदा नहीं लिटरली भाई। what is your ideal squad looking up for Madrid? मैं अपना 11 बताऊं क्या? हाँ चल 11 बता। तो it could be 4-2-3-1 और 4-3-3, that's what I think। ये दो चीजें 4-3-1 दोनों गेम में ट्राई करा उसने, अंचलोती ने इसको फिट करने के लिए। तुमने देखा इसको कैसे खेल रहा है नंबर 8, इसको नंबर 10 नहीं खेल रहा, नंबर 8 खेल रहा है। आई रिमेंबर रेंजर्स वाले फर्स्ट हाफ में आई थॉट इसको वाज ट्राइंग और अच्छा इन्वॉल्व भी था फॉर मैड्रिड, डीप आ रहा था, ट्राइंग टू कैरी द बॉल और सब मोर इन्वॉल्व देन ओडेगार्ड या बट विदाउट द बॉल तो देखेगा, विदाउट द बॉल इसको बहुत इन्वॉल्व दैट्स टैकल्स वगैरह जो अंशु तो डिमांड कर, एंड अंशु बोल रहा है भाई देखो खेलना तो देखो ये करना पड़ेगा सिंपल, और मे बी ओडेगार्ड इज नॉट रेडी फॉर इट, या फिर मे बी उसकी प्रोफाइल नहीं है, विद ऑल रिस्पेक्ट टू हिम, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि ब्राहिम दियाज भी पीछे आके टैकल मारे, और इसको भी नहीं चाहता, बट इसको अब उस स्टेज में आ चुका है 28-29 का, कोई लेने वाला नहीं उसको है नहीं इस टाइम पे मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ सीन है, विद ऑल रिस्पेक्ट टू इसको बहुत तगड़ा टैलेंट, बट मेरा होगा भाई अगर 4-2-3 में लूंगा लेट से, लेफ्ट बैक मेंडी ऑल फिट अलाबा मिलिताओ कारवाहाल, गोलकीपर कोर्तवा, मिडफील्ड 2 वैसे मिडफील्ड 2 काम कैसे करेगा बहनचोद, क्रूज काश्मीर 4-3 कर लेते हैं यार, क्रूज काश्मीर मॉडरेट तो खेल ही रहे हैं ऑब्वियसली अभी भी मेरे ख्याल से, फेदे वालवर्दे आई थिंक वुड बी बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए, फेदे वालवर्दे कुड बी अ राइट विंगर मेरे हिसाब से, पता नहीं क्यों, बट अगर अच्छा ना करे, बट बेंजेमा, एंड अभी तो उस पे काफी रोड्रिगो पे काफी कैपिटलाइज कर रहा है, बट ऑन पेपर हाजार्ड इज बेटर, बट रोड्रिगो अच्छा भी कर रहा है मेरे हिसाब से, तो मेरे को तो अच्छा रोड्रिगो इवन मिलान वाली गेम में अच्छा था, तो आई वुड से द थिंग विद हैजार्ड और ये सब ये एक्सपेक्ट करता तू, फिटनेस का कंसर्न तो हमेशा अभी सेबायस भी रुकेगा भाई, मैड्रिड में नहीं जा रहा वो, सेबायस रुक रहा है मैड्रिड में, हां दे आर सेइंग सेबायस, उसको इंजरी भी होगी ना, तो इट्स डिफिकल्ट टू सेल अप प्लेयर, कहां जाएगा वही तो, एटलीस्ट टिल द विंटर विंडो, जब तक विंटर की विंडो है तब तक आई गेस, आई थिंक कि तो मैड्रिड तो सेम ओडिगार्ड करे ना, विंटर तक तो रुक जाए, पता नहीं क्यों जा रहा है बेंचो भी, पर उसके पैसे में चल रहा है, आई थिंक कि अभी चांस है इसको चांस मिलने का, जब क्रूज इंजर्ड है, जब क्रूज उसके लिए जा रहे हैं अपने ऑपरेशन, पर इसको ले रहा है ना, इसको probably you देख we can say कि ओडेगार्ड को बोल सकते हैं कि maybe he should try a little bit more to make that step up, but it's difficult, इसको is not a पता नहीं भाई, नहीं he should not, अगर मैं ओडेगार्ड हूं मैं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे एक जगह से वैलिडेशन मिल गई ना आर्सेनल से, मैं प्रूफ कर दे एक जगह, अब आर्सेनल छोटा मतलब ऑब्वियसली मैड्रिड नहीं, बट आर्सेनल इज प्रीमियर लीग इज भाई डिफरेंट भाई, वहां पे है उनकी पोटेंशियल, एंड यू प्लेइंग अलोंगसाइड एक अच्छा स्क्वाड भाई, एमिल स्मिथ रो वेंचो साका वाका, अच्छा गुड टीम भाई, मतलब यंग स्क्वाड भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, वहां का अगर मैं प्लेयर बनूंगा आई एम लीविंग देयर भाई, और डेफिनेटली इट डजंट मेक एनी सेंस का स्टे मैड्रिड में करना पर्सनली, उसके लिए डजंट मेक एनी सेंस, बाकी मैड्रिड का स्क्वाड तो भाई इट्स अ सीजन जो इट डजंट एक्साइट मी इन टर्म्स ऑफ, इट्स एक्साइट्स मी, आई कांट से कि बट इट्स लाइक कि ये सेटअप सबसे एक्साइटिंग क्या है तेरे लिए, सबसे एक्साइटिंग क्या है राइट, सबसे एक्साइटिंग मेरे एक्साइटिंग है तो ऑब्वियसली यार मैं चाहता हूं मेरी ड्रीम है कि बेल बेंजेमा हजार्ड काम करें प्राइम, समझ रहा है, तेरे लिए एक्साइटिंग होगा हजार्ड और ये सब प्लेयर्स फिट हो जाए मेरा, हाँ क्योंकि आई कांट ब्रश ऑफ द फैक्ट कि हजार्ड डेड है, समझ रहा है, क्योंकि हजार्ड अपनी पाया तो भाई तुमको पता है वो ही कैन ओन ला लीगा, तो मेसी भी नहीं है, समझ रहा है, ही कैन, बट वो उसकी इंजरी पर ये ऐसे बहुत प्लेयर सारे ग्रीजमैन और ये सब हजार्ड और भी एक आध ऐसे फ्लॉप्स जो मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहे,
कुटिन्यो भी कुछ किसी सेंस में जब जो है तो बट हाँ सेम विद कुटिन्यो कहीं ना कहीं हाजिर वाला केस कि वही इवन तो कुटिन्यो कैन ओन कहीं ना कहीं वही तो उसका फर्स्ट सीजन वाज वेरी एग्जैक्टली मतलब तो वही बात है, इट्स सो अनसर्टेन, बहुत सारी चीजें इतनी हाँ अनसर्टेन वही होती तो है, वही तो वही होप है यू भाई, कैन ये मेरे को एक्साइट होप करता है। बाकी इन विद टर्म्स ऑफ बार्सिलोना इफ आई विल से कि हमारे मेरे लिए पर्सनली जो लास्ट सीजन था इस सीजन भी वही है, इट्स अ वेरी यंग स्क्वाड अगेन, और यंगस्टर्स है, बल्कि अब और यंगस्टर्स हो गए, एक मेसी चला गया, अब और ज्यादा यू आर रिलाइंग बारसा ऑन तो सम एक्साइटिंग है भाई, फ्रेंड्स, सो आई गेस गावी को मिल दैट्स जाएंगे शायद से, दिमिर को या मिल सो जाएंगे। दैट्स आई थिंक द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग। और बारसा का सबसे बढ़िया लगता है मुझे वो लगता है जो एक पोटेंशियल 10 साल के डिफेंडर बन गया सारा को, ओ भाई अराउjo जो इज उसने ब्रिलियंट, वो तो अराउjo इज उसने तो कर पता दिया। है ला लीगा हैज सम ऑफ द बेस्ट young defenders right now, Araujo, Militao, Koundé, आराहो कैन Vinicius, इजीली प्ले फॉर प्रीमियर लीग क्लब, इजीली टॉप प्रीमियर लीग आराम क्लब। से भाई ही इज दैट काइंड ऑफ अ डिफेंडर जो खा जाएगा, मतलब वो इतना एग्रेसिव है और इतना और रुको है चढ़ता ना ही या आई एम आल्सो वेरी हैप्पी। और पता मेम्फिस और ग्रीजमैन के अलावा प्रोबब्ली मेरे को सबसे ज्यादा एक्साइट गोइंग इनटू दैट रियल सोसिएदाद गेम नहीं इज Araujo. I'm more excited for to watch Araujo than to watch these attacking players. अभी ब्रेथवेट इज द ओनली स्ट्राइकर ना, और उस विंगर If you खेलता है don't यूरोस put में। if you don't put Memphis there, मतलब और I ब्रेथवेट का think यूरोस देख के आई थिंक कुमन उसको इग्नोर तो कर सकता नहीं, मी मटेरियल तो नहीं है भाई वो तमीज से। oh yeah, definitely. But he's अबे वही बात है ना, you are trying to you let go of Messi and you are going to keep Braithwaite, वो वही मीम है the idea, वो मीम वहां से begin हो रहा है हाँ कि मतलब तुम्हारे वही तो स्क्वाड है, में वो तो कैपेसिटी। है यार। बट ये सही है भाई, मतलब अंसु फाती भी तो है बारसा में, अभी वो तो Yeah, दिखाएगा you'll अपने have जलवे, बट अंसु to फाती yeah का वही है कि हाँ फिटनेस बकचोदी ना हो जाए अगर उसके साथ, समझ रहा है, yeah बार अरे बार अगर फिर से इंजरी वाले वही कांड ना हो जाए, वही what I have heard is वो काफी about this इंपॉर्टेंट injuries की, ये वैसी इंजरी है जो अभी इतना नहीं इंजीनियरिंग। करती इफेक्ट इंजरी, तो कि ये ऐसी इंजरी नहीं है जो अभी अबे भाई तू हंसे जा रहा है इंजीनियरिंग पे मीम बन रहा है, और वो ऐसी इंजरी है कि जो अभी हाँ इतना भाई। इफेक्ट नहीं करती बट आफ्टर 8 years और ऐसे तब हम्म। लॉन्गर जितना उस नी पे पड़ता रहता है तब, क्योंकि वो ऐसा है ना उसका मेनिस्कस हटा दिया, अभी कुछ नहीं होगा, अभी कुछ है ही नहीं इंजर होने के लिए बेसिकली, बट जब वो हाँ खेलता रहेगा तब धीरे धीरे उधर वेयर एंड टियर वो, बट अगेन यू हम्म। कैन ओनली होप एंड प्रे कि सब अच्छा रहे, मैं भी आई होप, अजीब है कहना बट आई होप यू हैव होप अ और प्रे। गुड हैप्पी अच्छा कौन सीजन दिस कौन 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 आगे फिनिश कर रहा है, कौन मैड्रिड है बारसा तेरे हिसाब से? मैं तो लगता आई है थिंक मैड्रिड। बारसा लगे ठीक है मैड्रिड ठीक है, आई थिंक मतलब मुझे मैड्रिड लगता है कि जस्ट बिकॉज दे आर मैड्रिड, समझ रहा है, मतलब मैड्रिड केम टू द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल बिकॉज दे वर मैड्रिड, कहीं ना अगर कहीं इफ यू नो व्हाट आई मीन, मतलब हम्म मतलब अब रामोस जा चुका बट आई थिंक कि वो बट वो चैंपियंस मैड्रिड है लीग भाई। और वो थोड़ा लीग में मतलब आई थिंक कि बार्सिलोना ने जो टर्न ऑफ दिस डेकेड जो दिखाया था फ्रॉम अर्ली 2000 जो जो ग्रोथ थी बेसिकली हम्म। क्लब की, आई हम्म। थिंक they they venture, they'll go into the season or they'll be like we don't, ideally they should go like this, अगर Koeman है full confidence से जाओ, मेसी लीव किया we हाँ know ऑब्वियसली it's a भाई, big loss but एंड जुवेंटस को ना it's a इज very good squad, गुड। yeah तुम प्री सीजन में अच्छे से डोमिनेट कर रहे हो यूवेंटस को, it's not a bad squad per se, it's a भाई कमाल के हाँ प्लेयर्स है, बॉय कोई हाँ yeah it's not all डेफिनेटली भाई, एंड मे बी वही gloom क्या and होता है कुटिन्हो आके कुछ कर दे, पता नहीं ना, क्या पता, but I think he's linked यू with नेवर नो भाई। Lazio और कह रहे हैं कि बहुत क्लोज है Lazio, अच्छा ऐसा है क्या? कुटिन्हो कह रहे थे, अरे आई थिंक इसी ये कोई नोट सही पे है, शादी के लिए भी सही है। हाँ हाँ भाई। खत्म करते हैं, मस्त मिलते हैं दोबारा हाँ अगले भाई। पॉडकास्ट में।